चलिए, आज विज्ञान की एक ऐसी दुनिया में चलते हैं जो हमारी सोच से भी परे है। एक ऐसी दुनिया जहां चीजें इतनी छोटी, इतनी ज्यादा छोटी हैं कि वहां फिजिक्स के नियम ही बदल जाते हैं। सोचिए, क्या कोई एक चीज एक ही वक्त में दो अलग-अलग रंगों की हो सकती है? ये कोई पहेली नहीं है, बल्कि एक असली रहस्य है, जो जुड़ा है चौथी सदी की एक रोमन कलाकृति लाइकगस कप से। ये कप जब इसे बाहर से देखते हैं तो ये हरा दिखता है, लेकिन जैसे ही इसके अंदर से रोशनी गुजरती है, ये चमकीले लाल रंग में जगमगा उठता है। तो क्या ये कोई जादू है? बिल्कुल नहीं। ये तो नैनो टेक्नोलॉजी का एक सदियों पुराना नमूना है, और यही वो विज्ञान है जो आज हमारे भविष्य को एक नया आकार दे रहा है। पर यह कमाल सिर्फ इंसानों की बनाई चीजों तक ही नहीं है। असल में इसकी सबसे बड़ी जादूगर तो खुद कुदरत है, जैसे एक तितली के पंखों में। ये जो मॉर्फो तितली के पंखों का चमकीला नीला रंग है ना, उसमें नीले रंग का कोई पिगमेंट, कोई डाई है ही नहीं। तो फिर ये रंग आता कहां से है? ये फिजिक्स का एक कमाल है। उसके पंखों पर इतनी छोटी छोटी नैनो स्केल की बनावटें हैं जो रोशनी को इस तरह से मोड़ती हैं कि हमारी आंखों को सिर्फ नीला रंग ही दिखाई देता है। मतलब ये एक तरह का इल्यूजन है जो केमिस्ट्री से नहीं बल्कि सिर्फ बनावट से पैदा होता है। तो चलिए, अब इन रहस्यों से पर्दा उठाते हैं और समझते हैं कि ये नैनो स्केल आखिर है क्या, वो पैमाना जहां ये सब अजीब और कमाल की चीजें होती हैं। तो ये नैनो स्केल आखिर कितना छोटा होता है? देखिए, 1 नैनोमीटर होता है 1 मीटर का 1 अरबवां हिस्सा। अब इसका अंदाजा कैसे लगाएं? चलिए एक कल्पना करते हैं। मान लीजिए कि एक छोटा सा कंचा हमारी पूरी पृथ्वी के बराबर है, तो 1 नैनोमीटर उस कंचे के बराबर होगा। जी हां, इतना छोटा। और जब चीजें इतनी छोटी हो जाती हैं तो दुनिया के जाने पहचाने नियम, फिजिक्स के नियम सब बदल जाते हैं। इस दुनिया में किसी भी चीज के गुण, मतलब उसका रंग कैसा होगा, वो कितनी मजबूत होगी, उसमें करंट बहेगा या नहीं, ये सब फिक्स नहीं होता। ये सब उसके साइज पर डिपेंड करता है। मतलब सोचिए जरा, एक ही मटेरियल, बस उसका साइज छोटा कर दीजिए और वो पूरी तरह से अलग बर्ताव करने लगता है। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? इसके पीछे का सबसे बड़ा राज छिपा है एक बहुत ही सीधे साधे सिद्धांत में। इसे कहते हैं सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो, यानी सतह से आयतन का अनुपात। चलिए एक आसान सा उदाहरण लेते हैं। चीनी का एक बड़ा सा टुकड़ा लीजिए। अब उसे पीस कर एकदम बारीक पाउडर बना दीजिए। चीनी तो उतनी है ना? लेकिन अब उसका टोटल सरफेस एरिया, मतलब उसकी सतह का कुल क्षेत्रफल, कई गुना बढ़ गया है। बस नैनो स्केल पर भी एग्जैक्टली यही होता है। इस चार्ट को देखिए, यह बहुत मजेदार है। एक 30 नैनोमीटर के लोहे के कण में सिर्फ 5% एटम्स उसकी सतह पर होते हैं, बाकी सब अंदर। लेकिन जैसे ही हम साइज घटाकर सिर्फ 3 नैनोमीटर करते हैं तो बूम, 50% एटम्स, मतलब आधे एटम्स सतह पर आ जाते हैं। और यही असली खेल है, क्योंकि सतह पर जो एटम्स होते हैं ना, वो कहीं ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, और यही चीज उस मटेरियल के सारे गुण बदल कर रख देती है। ये टेबल तो इस बात को और भी साफ कर देती है। देखिए, जब एक क्लस्टर में कुल 13 एटम हैं, तो उनमें से 12 सतह पर हैं, मतलब लगभग 92%। लेकिन जब वही क्लस्टर बढ़कर 30 लाख एटम से भी ज्यादा का हो जाता है, तो सतह पर कितने बचते हैं? सिर्फ 3%। यही वो जबरदस्त बदलाव है जो नैनो मटेरियल्स को उनके बड़े साइज के मुकाबले इतना अलग और इतना पावरफुल बनाता है। और सबसे कमाल की बात जानते हैं क्या है? हम इंसान सदियों से बिना जाने समझे इसी सिद्धांत का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। तो चलिए वापस लाइकगस कप के उस रहस्य पर चलते हैं। अब हम उसे सुलझा सकते हैं। देखिए, जब रोशनी बाहर से कप पर पड़ती है तो उसके शीशे में मिले चांदी के बड़े नैनो पार्टिकल्स उस रोशनी को बिखेर देते हैं और कप हमें हरा दिखता है। लेकिन जब रोशनी अंदर से आती है तो सोने के छोटे नैनो पार्टिकल्स उस रोशनी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, सोख लेते हैं, और कप लाल रंग का चमकने लगता है। सिंपल, अलग अलग साइज, अलग अलग रंग। और ये कप कोई अकेला उदाहरण नहीं है। दमिश्क की तलवारों के बारे में तो सुना ही होगा। उनकी वो बेमिसाल मजबूती और धार कार्बन नैनो ट्यूब्स की वजह से थी। या फिर पुराने चर्च में लगे वो रंगीन कांच, उनमें सोने और चांदी के नैनो पार्टिकल्स का इस्तेमाल होता था ताकि वो रंग सदियों तक वैसे ही रहें। ये सब सदियों पुरानी नैनो इंजीनियरिंग के बेहतरीन नमूने हैं। तो सदियों तक अनजाने में इसका इस्तेमाल करने के बाद अब हम जानबूझकर, सोच समझकर इस नैनो दुनिया में एक क्रांति ला रहे हैं। इस मॉडर्न क्रांति की नींव रखी थी महान फिजिसिस्ट रिचर्ड फाइनमैन ने।
साल था 1959 और उन्होंने एक लेक्चर दिया जिसका टाइटल था "There's plenty of room at the bottom", मतलब सबसे नीचे बहुत जगह है। उन्होंने तब एक ऐसी दुनिया की कल्पना की थी जहां हम एक एक एटम को अपनी मर्जी से जमाकर कुछ भी बना सकेंगे। इतिहास को देखें तो हर बड़ी क्रांति ने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। पहले भाप के इंजन आए, फिर रेलवे, फिर गाड़ियां और फिर कंप्यूटर्स। अब इस लिस्ट में अगला नाम क्या है? नैनो टेक्नोलॉजी। ये सिर्फ एक नई साइंस नहीं है, ये दुनिया की अगली बड़ी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है। तो सवाल उठता है कि इस बेहद छोटे पैमाने पर हमारा भविष्य कैसा दिखने वाला है। सच तो ये है कि भविष्य शुरू हो चुका है। नैनो टेक्नोलॉजी आज हमारी जिंदगी का हिस्सा है। पहले से हल्के और मजबूत प्रोडक्ट्स, ज़्यादा टिकाऊ पेंट और कपड़े, मेडिकल की दुनिया में बेहतर डायग्नोसिस और दवाइयाँ देने के नए तरीके, ज़्यादा एफिशिएंट सोलर सेल्स और हमारे फ़ोन और कंप्यूटर में लगे छोटे और पावरफुल प्रोसेसर्स, ये सब नैनोटेक की ही देन है। तो रिचर्ड फाइनमैन की वो मशहूर बात, "There's plenty of room at the bottom", आज पहले से कहीं ज्यादा सच लगती है। ये सिर्फ एक खोज नहीं थी, ये आने वाली पीढ़ियों के लिए एक चैलेंज भी था। तो अब सवाल ये नहीं रह गया है कि क्या हम इस नैनो स्केल पर चीज़ें बना सकते हैं। हम जानते हैं कि हम बना सकते हैं। असली सवाल तो ये है कि उस दुनिया में जहां संभावनाएं अनंत हैं, हम बनाएंगे क्या?